एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, केंद्र में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या एनडीए गठबंधन फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जानने वाले हैं। आपको बता दें, लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। देखना ये होगा इस बार किस पार्टी को 272 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है या फिर किस गठबंधन को 272 सीटें मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार केंद्र में बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। सबसे पहले बात करें बिहार के 40 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस बार देखा जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए गठबंधन को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडिया को 9 सीटें मिली और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इंडिया को 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल से एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। 1 लोकसभा सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इस बार आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटों पर इस बार जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इंडिया को 30 सीटें मिली और 1 लोकसभा सीट अन्य को मिली थी। इस बार इंडिया गठबंधन को नुकसान होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को फायदा मिल सकता है। इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 80 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 43 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 2 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश से 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए को यहां पर 36 सीटें मिली और 1 लोकसभा सीट आज़ाद समाज पार्टी को मिली थी। लेकिन अभी देखा जाए तो यहां पर एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से फायदा मिल सकता है। अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए को 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अभी तक लोकसभा की 272 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 272 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 138 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 128 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। देखा जाए तो अभी तक एनडीए गठबंधन और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। देश का अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य से इस बार एनडीए गठबंधन को 19 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर से फायदा मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन को भी 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक राज्य का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 15 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य को यहाँ पर 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है।
अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए को यहाँ पर 22 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एक बार फिर से गुजरात में एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। 2024 में बीजेपी को गुजरात में 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। उड़ीसा से एनडीए को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी बीजू जनता दल को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार राजस्थान से एनडीए गठबंधन को 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें केरल राज्य की। यहाँ पर कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार केरल से एनडीए को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें तेलंगाना राज्य की। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार तेलंगाना से एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटों पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। अगला राज्य है असम। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। असम राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार झारखंड से एनडीए को 8 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें पंजाब की। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार पंजाब से 3 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ से इस बार एनडीए गठबंधन को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा राज्य की। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार हरियाणा से एनडीए गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार 6 सीटें एनडीए को, जबकि 1 लोकसभा सीट इंडिया को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार 3 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं। 3 सीटों पर इंडिया का कब्जा हो सकता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार उत्तराखंड से 5 सीटें फिर से बीजेपी गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों की। हिमाचल से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। इस बार ये दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों की। इस बार गोवा से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। अगला राज्य है त्रिपुरा। यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। त्रिपुरा से दोनों सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की। इस बार मणिपुर से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। मेघालय की दोनों सीटें बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें सिक्किम की 1 सीट की, तो ये सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जा सकती है। अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है। इस बार ये सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। अगला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। अभी तक लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 226 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 26 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें लोकसभा में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी एक बार फिर से केंद्र में एनडीए गठबंधन की
सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।